सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, तो आज मैं आई थी बाहर धूप में बैठने के लिए, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बाहर बैठा नहीं जा रहा था। बस धूप छाँव में बैठ के फिर मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाके कुछ काम कर लिया जाए। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या काम किया जाएगा यहाँ अंदर। फिर मुझे याद आया कि 5 मंथ्स बिफ़ोर जब मैं यहाँ इस घर में शिफ्ट हुई थी, तो बच्चों ने यहाँ हर तरफ सामान बिखरा हुआ था जब शिफ्ट हुए थे, तो उसका एक क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो मैंने सोचा चलें वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको मज़ा आएगा आफ्टर और बिफ़ोर का देख के। तो जिस जगह पे उन्होंने खड़े होके क्लिप रिकॉर्ड किया था, मैं ऑलमोस्ट उसी जगह पे खड़े होके पहले आपको अब की जो सेटिंग है वो दिखाती हूँ, और उसके बाद जो बिफ़ोर वाला था, जो सामान बिखरा हुआ था, वो वाला भी दिखाऊँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो ऐड की जा सकती है सेटिंग में, या कुछ ऐसा आइडिया दें कि कहाँ पे कुछ डेकोरेशन के लिए या फिर सेटिंग में जो है चेंजिंग करके इसे मज़ीद जो है बेहतर किया जा सकता है। तो ये वो अब वाली सिचुएशन है, और आप चल के अब वो जो है बिफ़ोर वाला क्लिप देखें। जी, तो ये है वो बिफ़ोर वाला क्लिप जिसमें सामान जो है यहाँ पे ऐसे बिखरा हुआ था। जी, तो क्लिप आपने ये देख लिया है। अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके जो है आज का कुछ काम देखते हैं कि आज क्या काम किया जाएगा, और उसके बाद फिर नीचे आते हैं और खाने में कुछ बनाते हैं। चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो उसका कुछ करेंगे। जी, तो आज फिर मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर, और जो बाकी कबर्ड्स रह गई थी, सारी तो नहीं लेकिन 2 हैं आज मेरे टारगेट में कि इनको क्लीन भी करना है और साथ में ऑर्गेनाइज भी करना है। एक तो ये है जिसको मैंने उस दिन सारा जो चीज़ें थी वो दूसरी ऑर्गेनाइज़ की थी कबर्ड, और उसमें से जो कुछ निकला था, कुछ मुझे अदला बदली भी करनी थी दोनों कबर्ड्स की, तो सामान जो है वो सारा इधर फेंक दिया था, और इसके कुछ ये हालात हैं। और फिर इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी आपको दिखाऊंगी। एक ये फिर आज करूँगी, और इसके साथ जो दूसरी है वो ये वाली करूँगी चीज़ें, क्योंकि विंटर्स में बस कुछ मैसअप हुई थी कुछ आने जाने के चक्करों में, और कुछ सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो किसी चीज़ को हाथ लगाने को दिल नहीं चाह रहा था। अब ज़रा वेदर चेंज हुआ है, तो अब फिर जो है इनको करते हैं ऑर्गेनाइज़। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं आपको बाद में इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ट्राई करूँगी जब हाफ डन हो जाए तो तब भी एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। और जी, ये वाला स्पंज है जिसके साथ मैं कर रही हूँ साथ साथ इसकी क्लीनिंग अंदर से सारा अच्छी तरह, ताकि जो मिट्टी है या कुछ एक दफ़ा है जो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो चलें काम करते हैं स्टार्ट। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम सारा डन हो गया। उस रूम की कबर्ड जो मैं आपको दिखा रही थी कि जिसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था, वो वाली भी मैंने सारी की सारी ही ऑर्गेनाइज़ कर ली। और एक जो मैंने क्लिप पहले आपको एक वीडियो में दिखाया था कि मैं रूम की कबर्ड ऑर्गेनाइज़ की थी, तो उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। उस वाली को भी मैंने फिर आज साथ ही ऑर्गेनाइज़ कर लिया कि एक ही दिन में जो है कबर्ड्स का वो काम तो ख़त्म किया जाए, ताकि फिर आगे जो है मज़ीद और काम शुरू किए जाएँ। तो इसलिए फिर मैंने एक ही दिन में ये सारा काम ख़त्म कर लिया। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ऑर्गेनाइज़ भी कर लेती हूँ और सारी चीज़ें शॉपर में की होती हैं, शॉपर में डाल के क्यों रखी होती हैं। तो उसकी एक रीज़न है, ये घर क्योंकि बना बनाया हमने बाय किया था, तो इनकी कवर्स कुछ ऐसी हैं कि इनमें आपको ये नज़र आ रहा होगा, इनके अंदर ना गैप रह जाता है, ये पूरी तरह से बंद नहीं होती है, फ्रंट से भी और इस जगह से भी। ये ऊपर वाली भी आप देख सकते हैं कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा जो है गैप है। तो इसलिए फिर मुझे इनके अंदर जो है ना चीज़ें वो शॉपर्स में डाल के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर। तो इसलिए फिर आपको ये नज़र आ रहा होगा। मैं फिर ऊपर लिख भी लेती हूँ ताकि बैग्स मुझे खोल खोल के ना देखने पड़े। तो फिर शॉपर्स में ये कि चीज़ें जो हैं वो सेफ रहती हैं। तो ये तो होगी इस रूम की कबर्ड। अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे रूम की कबर्ड की तरफ, कि वो जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि किस तरह मैसी हुई थी, आज वो भी क्लीन हो चुकी है। जी, तो इस रूम में भी आप देख रहे होंगे कि यही वाला इशू है कि कितना ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से फिर मुझे चीज़ें जो हैं वो शॉपर्स में डाल के रखनी पड़ती हैं। तो ये वो कबर्ड है जो उस दिन मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा थी मैसी हुई। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, अब ये कि आप जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो फिर आपको पता भी रहता है कि किस कबर्ड में आपने कहाँ पे क्या चीज़ रखी है। तो ये भी सारी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है, बस यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मुझे ऑर्गेनाइज़ करने से जो ये वाली है काफ़ी मिल गई है। अब मैं कुछ और नीचे से जो है पोर्शन से देख के ला के जो फालतू चीज़ होगी वो यहाँ पे रखती हूँ। ड्रॉर्स भी जो हैं वो भी सारे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, और इसके साथ ही फिर मैंने जो दूसरी कबर्ड थी वो वाली भी सारी ऑर्गेनाइज कर ली। तो ड्रॉर्स भी हैं जो ओपन हो जाते हैं।
यहाँ पे मेरी ज़्यादा जो है वो बेड शीट्स ही होती हैं, वो भी इसी तरह फिर मैंने बैग्स के अंदर ही डाल के रखी होती हैं। तो यहाँ पे आगे बेड शीट्स और इस साइड वाली भी सारी जो है वो क्लीन भी हो गई हैं और ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं। फिर रमज़ान की वजह से ये कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा काम खुद जो करना होता है, तो वो अब जो है वो स्टार्ट करूँगी तो फिर जो कंप्लीट होगा। और ऊपर वाला पोर्शन फिर उसके बाद जो है वो रूम्स की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आखिरी जो 10-15 दिन बचेंगे उनमें फिर कुछ खाने पकाने का, कुछ समोसे बना के फ्रीज़ करने का, कुछ और जो रोल्स और बाकी रमज़ान की तैयारी होगी वो करके रखेंगे। तो आज का काम तो इतना सा था, बाकी जैसे जैसे साथ होता जाएगा वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये जी चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था। सॉरी मैं उस टाइम इसकी रिकॉर्डिंग करना जो है वो साथ में भूल गई, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए अब जो है इसको आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें जी टोटल मैरिनेशन में जो चीज़ें डलती हैं वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ और फिर बाद में जो है इस साइड पे उन्हें मेंशन भी कर दूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करनी है। इसमें जी 1 एग जाएगा और जिंजर गार्लिक जो है, लहसुन अदरक का पेस्ट वो 1 टेबलस्पून जाएगा। नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, वैसे मैंने 3/4 जो है स्पून वो पौना चम्मच वो इसका डाला है। और रेड चिली पाउडर इसमें जो है, सुरख मिर्च वो जाएगी 1 टेबलस्पून। और सोया सॉस है इसमें 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर का है 1 टीस्पून। और मैदा है इसमें जो फ्लोर वो ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून है इसमें भर भर के। और जी फिर कॉर्नफ्लोर है इसमें 3 टेबलस्पून, ये भी ज़रा आपने भर भर के डालने हैं। फिर जी ब्लैक पेपर है जो काली मिर्च होती है वो इसमें है 1/2 टीस्पून। और वाइट पेपर जो सफ़ेद मिर्च होती है ये आपने सारी पिसी हुई डालनी है। और ये भी जी 1/4 है टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इस तरह से इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको मिनिमम जो है 3 आवर्स के लिए मैरिनेट कर दें। अगर आप टेस्ट ज़्यादा अच्छा चाहते हैं इसमें आए तो आप कोई भी फोक लेके, अगर आपके पास हैमर हो तो उसके साथ भी इसको पहले से ही वो कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप फोक के साथ जो है इसको इस तरह से वो कर लें तो उसके साथ भी कि मिक्सर जो है आपका अच्छी तरह से वो अंदर चला जाता है। तो चले 3 आवर्स के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इसको फ्राई करते हुए बाकी की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो अब करते हैं जी चिकन को फ्राई जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और उसके लिए मैं पुराना ऑयल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो उसका पुराने वाले ऑयल में आपके इस तरह से ज़रे जो हैं वो अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए मैं ये करती हूँ कि इस तरह का स्ट्रेनर लेके उसके साथ इसमें आप इस तरह से करके सारे जो हैं वो ज़रे आपके इसके अंदर आ जाएंगे और थोड़ी देर ऐसे इसको ऑयल को स्ट्रेन होने के लिए रख दें। जब ऑयल सारा अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा तो इसको जो ज़रों को है आप वेस्ट कर दें और ऑयल जो है आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो चलें अब बाकी का प्रोसेस देखते हैं। फ्राई करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। जी तो चिकन को फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें चिकन चाहिए जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ऑब्वियसली, और साथ में हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आप होममेड यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी जिस तरह ये आप मार्केट से फ्राई चिकन लेके आते हैं उसकी वो वाली लुक नहीं आती है। तो उसके लिए आप जो है ये रेडीमेड जो है ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अंकल बांस के जो हैं वो ब्रेड क्रम्स हैं, ये कुछ इस तरह से होते हैं मोटे मोटे से। और अगर आप थोड़ा सा वो बचत करना चाहें तो इनमें होममेड जो हैं ब्रेड क्रम्स वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें इनको, एक पैकेट ही मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ था, तो इसको आपको जितना सा चाहिए वो उतना सा आप ऐड कर लें। और फिर ऑयल जो है मैंने वो रख दिया हुआ है चूल्हे के ऊपर और मीडियम हीट उसकी कर दी है। तो इसको मैं निकाल के फिर हम चिकन फ्राई करते हैं। तो जी ये चिकन को आपने जो है मसाले में अच्छी तरह से ऐसे आपने एक दफ़ा से डिप कर लेना है और उसके बाद फिर आपने ब्रेड क्रम्स को जो है इसके ऊपर इस तरह से कोटिंग कर लेनी है और इसको डाल के ऊपर लाइट लाइट सा दबा देना है ताकि ये जो है इनके साथ अच्छी तरह चिपक जाएं। तो बाकी जो है मैंने वो 1 टाइम के आप एक दफ़ा इस तरह लगा के रख लें ताकि आपका जो है टाइम भी ना वेस्ट हो, ये फिर ना हो कि आपके एक जो है वो पीस वो ऑयल में डालने के बाद फ्राई हो चुका है और बाकी जो है वो रहते हैं। अब जी सब पे ये मसाला लग चुका था और आपने 1 बाय 1 जो है इनको उठा के मीडियम आपकी वो हीट होनी चाहिए और फिर इस तरह से ऑयल के अंदर इन्हें रख दें।
गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनकी साइड आपने पलट देनी है, वो तो आप सबको पता है। तो फ्राई करके फिर मैं इनकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी चिकन फ्राई होके कंप्लीट हो गया। बाकी जो है मैंने अंदर डाला हुआ है, तो इसको जूम करके आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल जो है वो कितनी खूबसूरत लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा पसंद करते थे सब, तो मैंने भी उसी को लेके बनाना जब से शुरू किया है। तो बच्चे तो बाहर का नाम भी नहीं लेते, घर का ही पसंद करते हैं। जी, तो ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और टोटल व्लॉग जिसमें मैंने आपको अपनी वन डे की रूटीन बताई है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जल्दी जल्दी से जाके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।